हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज का हमारा वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने यूपीएससी की वीडियो पे कमेंट करके पूछा था, तो वैसे मैंने इसका रिप्लाई तो दे दिया है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। क्वेश्चन है, इन द यूपीएससी एग्जाम्स इफ आई हैवंट पास्ड द मेंस एग्जाम व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसीड्यूर, कैन आई टेक द मेंस अगेन और डू आई नीड टू टेक द प्रीलिम्स अगेन। यानी कि यूपीएससी परीक्षाओं में यदि मैंने मेंस परीक्षा पास नहीं की है तो अगली प्रक्रिया क्या होगी। क्या मैं मेंस एग्जाम फिर से दे सकता हूँ या मुझे फिर से प्रीलिम से शुरू करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सही आंसर जानने से पहले हम यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी के अटेम्प्ट के बारे में उन स्टूडेंट्स को ज़रूर मालूम होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं मालूम तो अब आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें यूपीएससी में 6 मौके मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट के चांस मिलते हैं। और जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें यूपीएससी में 9 अटेम्प्ट्स के चांस मिलते हैं। और इसी तरीके से एससी एसटी कैंडिडेट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के चांस मिलते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के तीनों चरण यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये यूपीएससी के 3 स्टेज होते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के तीनों स्टेज में से किसी भी स्टेज पर फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो स्टूडेंट मेन एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं उन्हें नेक्स्ट टाइम फिर से प्रीलिम से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन का। जब भी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो आपको एज अ न्यू कैंडिडेट आपको फिर से अप्लाई करना होता है, और जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट आती है तो आपको वापस से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है। चाहे आप मेंस एग्ज़ाम में 4 से 5 बार क्लियर हो जाए, लेकिन यूपीएससी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एक भी चांस नहीं देता है। आपको 1 बाय 1 तीनों स्टेज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक भी स्टेज पे रुक जाते हैं, एक भी स्टेज पे असफल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी शुरू से। यानी कि आप फर्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं वापस से। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा नए नोटिफिकेशन का, और आप फिर से अप्लाई करेंगे बिल्कुल एक नए कैंडिडेट की तरह। क्योंकि जब आप मेन एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप कितनी बार भी मेन एग्ज़ाम में पास हो जाए और इंटरव्यू के स्टेज पर आप फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि आप मेन एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। इसीलिए आपको एक नए कैंडिडेट की तरह फिर से शुरू करना पड़ता है, वो भी स्टार्टिंग से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी तीनों स्टेज की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर आप एक भी स्टेज पर रुकते हैं तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि आप दोबारा से मेंस नहीं दे सकते हैं, आपको प्रिलिमिनरी से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर आप इंटरव्यू के स्टेज पे फेल हो जाते हैं तब भी आपको वापस से प्रीलिम से शुरू करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में भी लिख दिया है। यू हैव टू टेक द प्रीलिम्स अगेन अंडर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। यू गो थ्रू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड इफ़ यू हैव फेल्ड एट एनी स्टेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स अगेन। आपको प्रीलिम्स से दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।